चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 10 तक देख लिया था, कक्षा 9वीं का, है ना। अब हम बात कर रहे हैं आज प्रश्नावली 1.3 की। ठीक, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कक्षा 9 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहले का पहला पार्ट देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक, तो हमारे पास 36/100 है। हम देख लेंगे क्या इसको 0.36, मतलब इसका कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। यानी कहने का मतलब क्या है, हम लिख देंगे इसका कैसा है, यहाँ पे लिख देंगे अनवसानी। अनवसानी अनवसानी आवर्ती। ठीक, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, इतना समझ। अगला क्वेश्चन है अपना 1/11। ठीक, देखिए, अब हम इसको डायरेक्ट सीखना चाहते हैं। क्या? डायरेक्ट। तो हम आपको एक बात बता दें, इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है? इसको अभी छोड़ दो, इसका तीसरा वाला पार्ट देखो। 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। तो देखो 4 अट्ठे कितना होता है, ध्यान दो। 8 चौके 32 की 8 चौके 32 और कितना हो गया 33। ठीक है, तो 33/8। अब यहाँ पे चेक करो कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है। हम पहले यहाँ भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अपन अभी चेक करेंगे, ठीक है ना, चिंता नहीं करना। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, पहले हम भाग करके देख लें। देखो 8 चौके 32, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव 0। देखो 8 एकम 8, 2 आ गया 0, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ठीक, तो ये अपने पास इसका दशमलव प्रसार ये आया। कितना आया? 4.125। कहने का मतलब अनवसानी आवर्ती या शांत। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक, इसके बाद समझ आ रही। इसके बाद चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन को भी हम रोक के रखते हैं। अभी इनको समझाना है बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए हम रोक के रख रहे हैं। 5वां प्रश्न करते हैं। देखो 5वें प्रश्न को भी हम रोक के रखते हैं। आपको एक बात तो समझ आ रही, कुछ इसमें कुछ अलग होने वाला, जिनमें 2 संख्या नहीं है, 2 या 5 नहीं है, उनमें कुछ अलग होने वाला है। ठीक है ना, जैसे छठवां 329 बटे में 400।
तो इसका भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों, इसको चेक कर लो आप। 329 में भाग देना अपन को किसका, 400 का। तो एक काम करो, 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो पहले हम, जैसे यहाँ पे 400 लिखा है, ठीक, तो 400 का भाग ना देके 400 का वो 4 का दो। तो 400 का नहीं दे रहे हम, 4 का दे रहे, उसकी वजह भी बताते हो, गुणा में 100 लिखते हैं अलग से, ये गुणा में 100 अलग से लिखा है इसको, ठीक। तो देखो हम क्या करते, 4 का भाग दे सकते, 4 अट्ठे 32, अंक उतारेंगे नो, 4 दूनी 8, 1.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और बटे में क्या था, 100 था, तो हमने क्या किया, बटे में 100, तो 0.8225, ये इसका दशमलव प्रसार है, 0.8225। ये कैसा है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी वसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, आवर्ती अनवसानी दशमलव प्रसार, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर हमने ये दो है ना, ये दो छोड़े क्यों है, एक ये वाला भी तीसरा, मतलब दूसरा चौथा और पांचवा क्यों छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है हमने क्योंकि ये इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है शांत, इसका भाग करके देख लो। तो एक बात यहाँ से 11 का भाग करते हैं, चलो 11 का भाग करते हैं 1 में, ठीक है ना, 11 का भाग 1 में करते हैं अपन। देखो ध्यान से क्या करेंगे, 1 में करेंगे तो 0 दशमलव फिर से 0, 11 नए 99, लो कर लो भाई, कर लो भाई, जो आया था वही आ, 11 नए 99, लो कर लो भाई। मतलब एक बात तो समझ आ गई होगी, यहाँ पे बार बार एक ही आना है, बार बार एक ही आना है, तो अगर बार बार एक ही आ रहा है तो इस बात को ले शांत दशमलव प्रसार नहीं है, ठीक है ना, तो अशांत दशमलव प्रसार है। जैसे इसको देखते हैं अपन, ठीक है ना, इसको देखते हैं, तो 3 में भाग देना है 13 का, 3 में भाग देना है 13 का, तो 0 दशमलव यहाँ पे 3, 13 दूनी 26, बटे में वो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 कट जाएगा, 0, 13 3 39, 1 कट जाएगा, 0, 13 यहाँ पे फिर से 1 0 लगा दो, 13 दूनी 26, टेबल में 23 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 9 आ जाएगा, कट जाएगा, फिर से 0, 13 13 26 13 39 13 52, 13 15 65, 23 6 78, 23 6 78, कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1, यहाँ पे फिर है ना, तो फिर 13 का गुणा कर दो, यहाँ इसके बार जाएगा, तो बड़ी संख्या हो रही यार, ठीक है ना। फिर किससे जाएगा, ये किससे कटेगा भैया, ठीक है ना, किससे कटेगा ये अपना, किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है बताओ, काट कर, तो ये काट के देखा, मान लो 9 से काटो, 9 की 27 की 7, 80 2, 9 एकम 9 और 2 कितना होता है, 9 और 2 11, यहाँ पे कितना आ गया, 3, कट गया, कट गया, आ गया ना 3। अब यदि वही का वही आ गया जहां से हमने शुरू किया था, इस बात का मतलब क्या है, ये बार बार आएगा,
मतलब क्या है, ये भी कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये कौन सा था, ये है अपना, ये है दूसरा पार्ट, ये कौन सा है, चौथा पार्ट, ठीक है ना, कौन सा है, चौथा पार्ट। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि आखिर ऐसा क्यों। एक और बचा, जैसे हम दो में भाग दे रहे 11 का, देखना 0.11 एकम 11, 9 कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक जीरो लगा, 11 8 88, 11 8 88, 2 आ जाएगा, कट जाएगा, तो फिर से 2 आ गया। अब अगर अपने पास बार बार यही आता रहेगा, मतलब ये क्या है, 18 बार है, ठीक। तो भाई यहाँ पे अपन को समझ में एक चीज आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, सुनो अब जो मेन चीज बता रहे हैं, देखो आपके पास यदि आपको बिना भाग दिए ये पता करना है कि अनवसानी आवर्ती शांत दशमलव प्रसार कौन सा है या अशांत दशमलव प्रसार कौन सा है, तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पहले हम इसको लिख लें सानी अनावर्ती, तो यहाँ पे लिख लो, इसका मान कितना आ गया था, 1/11 का, तो 0.099 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, मतलब ये 99 बार। तो एक है इसका अनवसानी अनावृति, अनवसानी अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो इसका मान कितना आया था चौथे का, ये है 0.2369, ठीक। तो इसका क्या, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी 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 अनावर्ती अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती दशमलव प्रसार प्रसार, ठीक। इसके बाद क्या, 2/11, 0.18 बार, इसका भी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे ये तो चलो कुछ संख्या छोटी है कि कौन सा अनवसानी अनावर्ती है, कौन सा अनवसानी आवर्ती है, ठीक है ना, बिना भाग किए। तो सुनो ध्यान से, आपको बस इतना याद रखना है कि यदि किसी संख्या के, क्या है, किसी संख्या के गुणा में, मतलब हर के गुणा में, इसमें देखो ये है और मतलब जैसे ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है, ठीक है ना। तो यदि किसी संख्या के हर के गुणनखंड में कम से कम 2 गुणा में 5 हो, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, या 2 हो या 5 हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर 2 का गुणा या 5 का गुणा नहीं है हर के गुणनखंडों में, तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। फिर से सुन लो, यदि किसी परिमेय संख्या के
हर के गुणनखंड में यदि 5 या यदि 5 या 2 में से कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 में से कोई भी संख्या नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत रहेगा। क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत रहेगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक, तो ये आपको, हमें उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर से समझ ले एक बार, यदि आपकी भिन्न के या परिमेय संख्या के बटे यानी हर में के गुणनफल में 2 या 5 है, गुणनखंड में 2 या 5 है, तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि आपकी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं रहेगा। समझ आ रही बात? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि 1/7 बराबर 0.142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या हम ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक चीज तो दे रखी, 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है। ठीक है ना, तो हम इसके अन्य मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, ठीक है ना, 5/7 का मान, 6/7 का मान, बिल्कुल आराम से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो सीधी बात है, 1/7 का मान, यदि 1/7 का मान ये है तो 2/7 का मान क्या हो, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणा में 0.142857, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 0.142857, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 0.142857, ठीक है ना, 5 7। इसके बाद 5 का गुणा करना है तो 5 गुणा में 0.142857 बराबर 6 गुणा में 0.142857। ठीक, तो ये अपने पास ये आ जाएगा और इसका आप गुणा कर लेना, जो आंसर आएगा वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, कुछ नहीं, गुणा ही करना है। ठीक है ना, आप इसका गुणा करके आंसर निकाल, इसका गुणा इस संख्या में करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये गुणा करवाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम सॉल्व करके बता देंगे आपको। ठीक है ना, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना तीसरे नंबर का। कौन सा है? तीसरे नंबर का फर्स्ट पार्ट। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अपन ने ऐसा एक उदाहरण भी कर रखा है। ठीक है ना, अपन ने एक ऐसा उदाहरण भी कर रखा है। तो उदाहरण देखो क्या है, ध्यान दो। हमारे पास 0.6 पहला तीसरे प्रश्नावली का तीसरे का फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। इसे हमें P/Q के रूप में बदल, ऐसा हमने एक उदाहरण किया है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एक फिक्स स्टेप है। क्या है? बिल्कुल फिक्स स्टेप है। आपको करना क्या है, सुनो। सबसे पहला स्टेप है इसके मानो कि माना कि x बराबर 0.6 बार। पहला स्टेप कर लिया। आपको कोई सा भी ऐसा सवाल देगा ये करना है पहले, ठीक, मान लिया। फिर अपन इस बार x के क्या है, बार को खोलो 0.66666 ... ठीक, इसे दे दो समीकरण नंबर 3। पहला स्टेप x के बराबर मानो,
दूसरा स्टेप, इस बार को खोलो, बार का मतलब होता है बार बार आना है, जिस संख्या पे बार चढ़ा होता है वो संख्या बार बार आती है, ठीक है ना, इतना आगे समझ में। इसके बाद अगला स्टेप, अब ये देखो कि बार कितनी संख्या पर है, क्या देखना है, बार कितनी संख्या पर। अब देखो यहाँ पे एक संख्या पे बार दिख रहा ना अपन को, तो अगर एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, अगर दो संख्या पे बार है तो 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तीन संख्या पे बार है तो 1000 से गुणा करेंगे, और चार संख्या पे बार है तो 10,000 से गुणा करेंगे। इस बात का मतलब यह हुआ कि यदि आपको जितनी संख्या पे बार चढ़ा है उतने जीरो के साथ गुणा हो जाएगा। समझ आ रही बात, मतलब वहां पे अभी एक पे चढ़ा है ना तो 10 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। तो हम लिख देंगे दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 10 का गुणा कर दो भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x बराबर, एक अंक आगे खिसक जाएगा दशमलव, तो 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। देखो पहला स्टेप क्या किया था, x के बराबर माना, दूसरा स्टेप क्या किया था, बार को खोला, तीसरा स्टेप क्या किया था, बार को देखकर गुणा किया है 10 का, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर 2 अंक पे बार होता तो 100 से गुणा कर देते, 3 अंक पे होता तो 1000 से गुणा कर देते। समझ आ रही ना बात। अब हम क्या करें, अगला स्टेप, इस दूसरे में से पहले को घटा देंगे, दूसरे समीकरण में से क्या करेंगे, हम पहले समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस का x बराबर का 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस का 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो अब घटा देंगे, तो देखो 10 में से 1 गया 9x आ जाएगा, बराबर 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा, और इन सब 6 में से ये सब 6 जाएंगे तो दशमलव में 0 आ जाएगा। अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9x, क्या आ जाएगा, देखो 9x बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6/9 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, यानी x बराबर आ जाएगा अपने पास 2/3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इसका अगला क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है 0.47, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट है इसका 0.47 बार, यही है ना, हाँ यही है, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना आपको, वही सेम स्टेप, यहाँ पे x के बराबर मान, पहले क्या है अपना, माना कि x बराबर 0.47 बार। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, बार खोलो, दूसरा स्टेप क्या है अपना, बार खोलो, तो दूसरे स्टेप पे बार खोल दो भैया। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखो, तो अब हम देखें, हमने क्या बोला था, पहले x के बराबर मानो, दूसरा बार खोलो, तीसरा बार को देखो कि कितनी संख्या पे है, ठीक है ना, और जितनी संख्या पे बार होता है उतने जीरो से अपन नीचे गुणा करते। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि अगर एक अंक पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे बार है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पे बार है तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो एक अंक पे बार है ना अभी, तो अपन 100 मतलब 10 से गुणा कर देंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर
ठीक, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो कर दो भाई 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x बराबर, देखो एक अंक आगे तो 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यदि हम आगे की बात करें तो समीकरण 2 में से एक को घटा दो, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, तो घटा दो भाई, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक यानी समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। इसके बाद तो 10x माइनस का x बराबर 4.7777 डॉट 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 माइनस का 0.47 डॉट 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 77 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 10 में से एक गया 9x बराबर 4 में से 0 गया 4 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x बराबर 43 बटे में 10, यानी x बराबर आ गया 43 बटे में 90। ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है 0.001, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह है क्वेश्चन 0.001 है अपने पास, ठीक है ना। तो सेम काम करेंगे अपने यहाँ पे भी। पहला का स्टेप क्या होता है, मान लो, तो माना कि x बराबर 0.001, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। हम लिख देंगे अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एक्चुअली बार चढ़ा है यहाँ पे, नहीं एक मिनट, बार चढ़ा तो है ही है, 3 संख्याओं पे बार चढ़ा है यहाँ, 3 संख्याओं पे, कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे बार चढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 संख्याओं का बार खोलो, एक काम करो, यहाँ जगह तो नहीं है, तो यहाँ पे x बराबर 0.001, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे खोल देते हैं बाहर को, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक, तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आ गया, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, अगला स्टेप होगा जो अपन कर रहे वही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 अंक पे बार है, कितने अंक पे बार है, 3 अंक पे बार, तो मतलब अपन को 1000 से गुणा करना पड़ेगा ना, हमने बताया था ना कि जितने अंकों पे बार होता है उतने 0 से गुणा अपन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x में 1000 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 1.001 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2, ठीक है, क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब एक बात बताओ, समीकरण 2 जैसे ही आ गया तो अब इसमें से इसको घटा देंगे, समीकरण 2 में से 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दो भैया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 x माइनस का x बराबर 1.0000001, यहाँ पे 001 माइनस का 0.001
001 डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 में से एक गया, कितना बचेगा 999 एक्स बराबर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो एक में से गया तो 01 बचेगा, यहाँ पे बाकी तो सब 0 ही आता है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक्स बराबर आ जाएगा 1/999, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपना तीसरे प्रश्न का आंसर, ठीक। तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया है, ठीक। तो चलिए अब बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है ना। अपना कितना पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन निपट गए, तीसरे के तीनों क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है ना। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 4 के बाद के सारे क्वेश्चन अपन कल कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।